नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कपड़े के केवल एक पीस से बहुत ही सुंदर और बड़ा सा ट्रैवल बैग। और इस बैग को बनाने का जो तरीका है ना वो ऐसा है कि इसमें 1 इंच कपड़ा आपका वेस्ट भी नहीं होगा। शेप और साइज इतना परफेक्ट है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है केवल कपड़े के एक पीस से ये बैग बन के तैयार हुआ है। बैग के अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और आप इसमें बड़ा बड़ा कपड़ा भी आराम से रख सकते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 1 मीटर कपड़े में ये बैग बन के तैयार होता है। इस बैग में देखिए 2 पॉकेट है, दोनों तरफ मैंने इसमें 2 पॉकेट बनाया है। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ, आप इसे किसी भी फैब्रिक किसी भी कपड़ा से बना सकते हैं। इस बैग में बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं है और केवल एक पीस कपड़े में बन के तैयार भी हो जाता है। बहुत ही आसान है, इस बैग को आप ज़रूर ट्राई करना। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये आसान सा ट्रैवल बैग। तो इस बैग को बनाने के लिए इस तरह का एक पीस कपड़ा हमें लेना है। तो ये 1 मीटर कपड़ा है। बैग बनाने के लिए वही कपड़ा लें जिसकी चौड़ाई यानी कि अर्ज ज़्यादा हो। अब इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच, यानी कि 40 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 इंच यानी कि 30 इंच। तो 40/30 का एक पीस हमें लेना है। उसके बाद अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है। बीच में रखेंगे इस तरह से फॉर्म, 1/2 इंच मोटा ये फॉर्म है। फिर उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हमें सिल लेना है, क्विल्ट कर लेना है। तो आप मन चाहे ढंग से अपने हिसाब से इसमें क्विल्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें स्क्वायर शेप में क्विल्ट करूँगी। तो ये देखिए मैंने अस्तर, फोम और ये मेन फैब्रिक इन तीनों को मिला के इस तरह से क्विल्ट कर लिया है, सिल लिया है। तो ये देखिए स्क्वायर शेप में इस तरह से क्विल्ट किया है मैंने। अब देखिए क्विल्टिंग के बाद इसका नाप हो गया है 38 इंच, मतलब लंबाई 2 इंच इसकी घट गई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 29 इंच हो गई है। तो अब ये पीस जो है वो 38/29 इंच का हो गया है। अब 29 इंच लंबा जिप लेना है और जिप को इस तरह से बीच से अलग कर देंगे। अब ये देखिए जो सीधा वाला भाग है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से और सिल देंगे। तो ये देखिए जिप को उल्टा इस तरह से रखते हुए सिलना है। अब ये जिप को ऊपर की तरफ करते हुए इसमें हम प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको कपड़े के दूसरे साइड में लगा के सिलेंगे। तो ये देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसमें भी प्रेस स्टिच करेंगे। ये जो भी एक्स्ट्रा फोम वगैरह निकला है ना इसको धीरे धीरे आराम से कट कर लें, बराबर कर लें। अब इसमें दोनों साइड रनर लगा लेते हैं। अब रनर डालने के बाद देखिए बिल्कुल जहाँ रनर लगा है उसके नीचे एकदम बीच में सीधा इस तरह से सेंटर में निशान लगा लें। तो एकदम बीचों बीच ये मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब इस सेंटर में जो निशान लगा है ये निशान और ये जो जिप है इन दोनों को इस तरह से मिला के रखना है हमें। देखिए दोनों को मिलाते हुए इस तरह से। अब चाहे तो इसमें पिन लगा लें ताकि कटिंग करते समय इधर उधर ना हो। इस तरह से ये बीच में मैं पिन लगा ले रही हूँ। अब पिन लगाने के बाद चारों साइड से कटिंग करनी है। तो ये देखिए 5 इंच पे मार्क करें, फिर इधर से भी 5 इंच पे मार्क करना है। मतलब 5x5 का इस तरह का बॉक्स बना के हमें रेडी करना है। तो ये देखिए चारों साइड से 5x5 का बॉक्स बनाएंगे और इसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए 5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है दोनों साइड से। अब इसको कट करना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इधर भी हमें कट करना है। तो ये देखिए 5x5 का इस साइड भी हमने बॉक्स बना लिया। अब इसको कट कर लेते हैं।
अब इसकी कटिंग करने के बाद ये जो दोनों रनर है ना, इसको निकाल लेना है। ये चारों साइड से कटिंग के बाद जो कपड़ा निकला है उसी का पॉकेट हमें बनाना है। तो ये देखिए, रनर निकालने के बाद सबसे पहले पॉकेट हमें रेडी करना है। अब ये चारों पीस लेंगे और दो को एक में मिला के और दो को एक में मिला के इस तरह से दो पॉकेट हमें रेडी करना है। तो इन दोनों पीस को देखिए इस तरह से मिलाते हुए पहले सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद पलट के इस पर हम एक बार प्रेस स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद नीचे की तरफ इसमें पाइपिंग करना है। तो लगभग 1 इंच चौड़ा मैचिंग का इस तरह का कपड़ा लेना है और पॉकेट को उल्टा रखते हुए उसमें पहले एक साइड से सिल लेना है। अब इसको सीधा करके पलट के दूसरी साइड डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो अब ये देखिए, ये पाइपिंग हो गया है। अब ऊपर की तरफ इसमें हमें जिप लगाना है। तो ये देखिए, जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए सिलना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है दोनों, उनको भी मिला के तैयार कर लें। रनर इसमें डाल लेते हैं। तो अब ये देखिए, ये पीस और दोनों रेडी हो गया है। अब ये दोनों पॉकेट तैयार है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है, बैग में सिलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, जहाँ पर ये कटिंग है ना, ये कटिंग और ये ऊपर वाली कटिंग दोनों के बीच में ये पॉकेट आना चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए, दोनों के बीच में पॉकेट को रखते हुए हमें सिल लेना है। चाहे तो आप इस तरह से सेंटर में मार्क कर लें ताकि ये दोनों साइड से बराबर रहे। अब देखिए, इस तरह से दोनों को जो मार्क हमने किया है दोनों को मिलाते हुए और चारों साइड से सिल लें। इसी तरह से दूसरी साइड, दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको सिल लें। अब इस तरह से पॉकेट को सिलना शुरू करेंगे। अब इसी तरह से बिल्कुल दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको दूसरी ओर सिल लें। तो ये देखिए, दोनों पॉकेट सिल गया है, दोनों पॉकेट लग गया है और कपड़े का भी जो साइड में कट के निकला था वो उसका भी यूज़ हो गया है। अब हमें पॉकेट लगाने के बाद इसमें बेल्ट लगाना है। तो ये 3 मीटर लंबा बेल्ट लेना है। इस तरह से देखिए, 3 मीटर बेल्ट लेके और बीच से बिल्कुल इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लें। तो एकदम बीचों बीच इसमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और बैग में तो देखिए पहले से ही बीच में निशान लगा हुआ है। अब ये जो दोनों बीच में निशान लगा है दोनों को मिलाते हुए, और ये देखिए, ये जो बेल्ट है ना, ये पॉकेट के ऊपर इस तरह से आना चाहिए, जो किनारा है वो उसका ढक जाए। अब ये जो बेल्ट है ना, इसका भी दोनों किनारा जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से देखिए, बिल्कुल बराबर रखते हुए और इसको भी सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। अब आप चाहें तो इसमें चारों साइड इस तरह से पिन लगा लें या फिर कच्ची सिलाई करके तब मशीन से सिलें, जिससे कि मशीन से सिलते समय आसानी रहे, बेल्ट इधर उधर ना हो। तो इस तरह से मैंने देखिए चारों साइड इसमें पिन लगा लिया है। अब इसको फटाफट मशीन से सिलेंगे। तो यहाँ से शुरू करना है, जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हम बेल्ट को सिलेंगे। तो वहाँ से देखिए सिलना इस तरह से शुरू करेंगे और बीच में जहाँ पर जोड़ है ना, वहाँ एक साइड ऊपर की तरफ इस तरह से एक बार मोड़ते हुए फिर इसके ऊपर सिलाई करना है। फिर वापस से देखिए इसको मशीन को घुमाते हुए सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, यहीं तक ये पॉकेट को सिलना है। कम से कम 2-3 सिलाई ऊपर की तरफ कर लें ताकि ये आसानी से खुले ना। अभी एक साइड बेल्ट लगाने के बाद दूसरी साइड भी सिल लेते हैं।
अब ये देखिए इसमें पॉकेट और बेल्ट दोनों लग चुका है। ये बेल्ट को देखिए यहाँ जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक ये मैंने सिला है। अब जो रनर है, दोनों रनर उसको वापस से बैग में हम लगा लेते हैं। तो दोनों साइड से दोनों रनर को लगा लेना है। ये दोनों रनर लगाने के बाद अब ये जो बैग है ना, इसको हम उल्टा कर लेंगे। अब ये देखिए इस बैग को उल्टा करने के बाद सबसे पहले जो ये दोनों भाग है साइड वाला ना, इसको दोनों को सिलना है। ये यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेंगे और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। तो ये दोनों साइड का पहले सिल लेते हैं। एक साइड का सिल गया। अब दूसरा साइड भी इसी तरह से सिलना है। अब ये दोनों साइड का सिलने के बाद ना, यहाँ पर हम पाइपिंग कर लेंगे। तो लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा हमें लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर रखना है एक साइड पे। अब देखिए एक साइड से इसको सिल लिया है। अब इसको दूसरी साइड हम पलटेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, मतलब 2 बार मोड़ते हुए इस तरह से, और फिर इसको सिल लेना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड जो है ना, उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए दोनों साइड पाइपिंग ये हो चुका है। ये दोनों साइड सिल गए। अब इसके बाद ये जो चारों कोना है ना, इसको हमें सिलना है। तो ये चारों कोना देखिए इस तरह से बराबर करते हुए दोनों साइड से, फिर इसको देखिए इस तरह से पकड़ के बराबर सिल लेना है। इसी तरह से बाकी के जो 3 कोना है उनको भी सिल लेना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। अब इसको फटाफट सिल लेते हैं। अब जो ये चारों कोना है ना, सिलने के बाद इसमें भी हमें पाइपिंग करना है। जैसे कि हमने दोनों साइड में पाइपिंग किया था ना, वैसे ये चारों कोना सिलने के बाद इसमें भी हम पाइपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड पाइपिंग करना बता देती हूँ, तो बाकी के जो 3 साइड है उसमें भी उसी तरह से पाइपिंग करना है। तो लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा हम लेंगे और देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से इसको रखते हुए हल्का सा एक मोड़ते हुए पीछे की तरफ, फिर इसको सिल लेना है। अब इसको पलट के इस तरह से ऊपर से मोड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो बस इसी तरह से बाकी का जो 3 साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए ये चारों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। बिल्कुल तैयार हो गया है ये बैग। देखिए शेप और साइज इसका कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट लग रहा है और कितनी आसानी से ये बैग बन के तैयार हो गया है। अब इस बैग को हम सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।